सुप्रीम कोर्ट ने पलटू राम का घमंड चूर कर दिया है। पलटू राम को औकात बता दी है। और यदि दो लाइनों में कहें तो सुप्रीम कोर्ट का झटका है, पलटू राम को पटका। नमस्कार, मैं रंजीत कुमार, आप देख रहे हैं द इंक। अभी हमारे साथ जो शख्सियत बैठे हैं किसी पहचान के मुहताज नहीं है। और आज जो पास में देख रहे हैं ये लड्डू, क्या कारण है आज लड्डू बांट रहे हैं अमिताभ सर, और इन्हीं से जानेंगे क्या कुछ मामला है कि अचानक ये लड्डू बांटने लगे और किस खुशी में लड्डू बांट रहे हैं। हम इन्हीं की कहानी और इन्हीं की जुबानी जानेंगे क्या कुछ मामला है। सर आज लड्डू खा रहे हैं और लड्डू बांट भी रहे हैं, आज सवेरे से मैं लड्डू खा रहा हूँ, लड्डू खिला रहा हूँ। जी सर। देखिए, मामला कोर्ट ने पलटू राम का घमंड चूर कर दिया है। पलटू राम को औकात बता दी है। और यदि दो लाइनों में कहें तो सुप्रीम कोर्ट का झटका है, पलटू राम को पटका। और सुनील सिंह को दोबारा एमएलसी बना दिया है। जी। तो ये कहानी मैं शुरू से दर्शकों को समझाता हूँ पूरा मामला क्या है। ये जो सुनील सिंह है ये राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता हैं और लालू परिवार के करीबी माने जाते हैं। राबड़ी देवी के मुँह बोले भाई इनको लोग कहते हैं। और रक्षाबंधन के समय राबड़ी देवी इनको राखी बांधती है हर साल। और ये विधान परिषद के सदस्य हुआ करते थे, यानी एमएलसी हुआ करते थे। और 7 महीने पहले की बात है, विधान परिषद में कोई बहस चल रही थी तो उस पर सुनील सिंह ने पलटू राम की नकल उतारी थी और उनको पलटू राम कहा था, जो पूरा हिंदुस्तान ही कहता है। तो इस पर पलटू राम इतना नाराज़ हो गए थे कि उन्होंने सुनील सिंह की शिकायत कर दी विधान परिषद के सभापति से, चेयरमैन से। जी। और सुनील सिंह को बर्खास्त कर दिया गया विधान परिषद से, यानी कि वो एमएलसी से पूर्व एमएलसी बन गया। तो सुनील सिंह ने अपनी बर्खास्तगी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, सर्वोच्च न्यायालय में वो चले गए। इसी बीच क्या किया पलटू राम ने कि वो जो सीट खाली हुई थी उस पर उपचुनाव का ऐलान करवा दिया और ललन महतो या ऐसे ही किसी को जदयू का उम्मीदवार भी घोषित कर दिया। इस पर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने नाराज़गी भी व्यक्त की और उपचुनाव पर रोक लगा दी कि जब मामला न्यायालय में विचाराधीन है तो आप बीच में उपचुनाव क्यों करवा रहे हैं। उस पर भी पलटू राम का मन नहीं भरा। तो 15 दिन पहले सुनील सिंह के सरकारी बंगले के सामान सड़क पर फेंक दिए गए। मतलब ऐसा लग रहा था कि सुनील सिंह कोई बहुत बड़े आतंकवादी हों, उग्रवादी हों कि 15 दिन और रह जाएंगे सरकारी बंगला में तो आसमान टूट जाएगा। मतलब लग रहा था कि कोई व्यक्तिगत खुन्नस निकाल रहे हों नीतीश कुमार सुनील सिंह से। और ये बहस चली सुप्रीम कोर्ट में, लंबी बहस चली और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिनों पहले फैसला सुरक्षित रख लिया था। और आज कुछ घंटे पहले, यानी कि गर्मा गर्म खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने सुनील सिंह को दोबारा एमएलसी बना दिया और कहा कि 2026 तक, जब तक इनका कार्यकाल था, दर्शकों को पता होगा कि एमएलसी का कार्यकाल 6 बरस का रहता है, तब तक वे बने रहेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हो सकता है कोई गलती उन्होंने की हो, लेकिन उनको ज़रूरत से ज़्यादा कठोर सज़ा दे दी गई। तो ये देखिए, ये पलटू राम के चेहरे पर एक बड़ा तमाचा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से उनको औकात बता दी है कि आप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आप खुद को एकदम सर्वशक्तिमान नहीं समझिए, आपको भी कानून के दायरे में ही काम करना है। और चूँकि सुप्रीम कोर्ट हिंदुस्तान की सबसे ऊंची अदालत है तो आप कहीं पलटू राम अपील में भी नहीं जा सकते हैं। और जब 1-2 रोज़ बाद सुनील सिंह सुप्रीम कोर्ट का फैसला लेकर दोबारा पहुँचेंगे विधान परिषद में तो पलटू राम का चेहरा देखने लायक रहेगा, है ना। और देखिए, ये दूसरी बार हुआ है जब सुनील सिंह ने पलटू राम को पटखनी दी है। इसके पहले बिस्कोमान के अखाड़े में भी उन्होंने पटखनी दी थी। चुनाव समय और रिकाउंटिंग करवाई। जी, वही कहना चाह रहा हूँ। देखिए, ये सुनील सिंह बिस्कोमान के निदेशक हुआ करते थे। बिस्कोमान एक बड़ी सहकारिता संस्था है बिहार की, बिहार स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग यूनियन करके उसका फुल फॉर्म है। और बिस्कोमान भवन बड़ा सा है पटना में, गांधी मैदान के पास। और सुनील सिंह उसके निदेशक थे और पिछले साल जुलाई में पलटू राम ने इनको उस पद से हटवा दिया था। जी। और फिर जब चुनाव हुए निदेशक मंडल के, उसमें 17 लोग निदेशक मंडल में रहते हैं, तो सुनील सिंह के गुट ने 17 में से 12 सीटें जीत ली। अब तब पलटू राम ने खेल किया, कहा कि नहीं, दोबारा वोटों की गिनती होगी, मतलब पुनर्मतगणना होगी, रीकाउंटिंग। और जब रीकाउंटिंग हुई तो उसमें भी सुनील सिंह का गुट जीत गया। और अब ये बात तय हो गई है कि सुनील सिंह के जो धर्मपत्नी है वंदना सिंह, वो नई निदेशक बनेगी बिस्कोमान की। तो बिस्कोमान के मोर्चे पर भी पलटू राम ने धूल चाटी है और विधान परिषद वाले मोर्चे पर भी पलटू राम ने धूल चाटी है। ये दोनों संदेश है पलटू राम को कि सत्ता का नशा थोड़ा उतार दीजिए। जब अहंकार रावण का नहीं रहा तो आप किस खेत की मूली हैं। और ज़मीन पर रह के काम कीजिए, ज़मीन पर रह के जनता की सेवा कीजिए, हवा में मत उड़िए। जी।
सुनील सिंह अपने फेसबुक अकाउंट से लिखते हैं सत्य में जयते। सर आप कब लिखेंगे सत्य में जयते? आपके साथ भी घटना और काफी दिनों से लड़ाई चल रहा है। पहले एक बार सत्यमेव जयते मैं लिख चुका हूँ जी जी। क्योंकि नीतीश कुमार ने मेरी बहुत समय तक मेरा प्रमोशन रोक रखा था, तो 2017 में सुप्रीम कोर्ट से ही जीत के बाद मुझे 10 साल पहले से प्रमोशन देना पड़ा और डबल प्रमोशन देना पड़ा। मैं सीधे एसपी के वेतनमान से आईजी के वेतनमान में आया। तो एक बार सत्यमेव जयते हो चुका है और लोगों की शुभकामनाएं मेरे साथ है। दोबारा सत्यमेव जयते में भी होगा और फिर मैं डंके की चोट पर मैं भी सेवा में वापस लौटूंगा। जी। क्या सर किसी के खिलाफ बोलने और किसी का मतलब गलती को उजागर करने का किसी के पास अधिकार है कि उसके पद से हटा दे? नहीं, ये अधिकार नहीं। देखिए ये एक तो सत्ता का नशा है ना, ये मतलब जैसे उत्तर कोरिया में हम लोग सुनते हैं तानाशाह है, पगला तानाशाह है किम जोंग उन, तो कुछ कुछ करता रहता है। उसका फूफा एक बार मीटिंग में झपकी देने लगा था, उसने फूफा को तोप से उड़वा दिया। तो एक पागल तानाशाह की तरह काम करता है। तो ये लोग जो पलटू राम सब हैं, ये लोग बिहार को भी उत्तर कोरिया समझ बैठे हैं, किम जोंग उन बनने लगे हैं। तो ऐसे थोड़ा ही चलता है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए जिस तरह से सुनील सिंह दोबारा एमएलसी बने हैं, उनको डायरेक्टली हटा दिया गया था। एक वर्ड यूज किए थे पलटू, और उनका कॉपी किए थे नीतीश कुमार का, उनको बहुत बुरा लगा था और उनको हटा दिया गया पद से। लेकिन आज उनकी जीत हुई है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चुनाव आने वाला है, क्या कुछ सुझाव देंगे ज़रूर साझा करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।